नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये एक काफी ये बहस का विषय बन गया है कि सलमान खुर्शीद एक नेता है जीएनपीसी का, उसने अयोध्या नामक एक किताब लिखी है और शायद उसके किसी पेज पर वो हिंदुत्व की तुलना किया है उसने, जो एक आतंकवादी संगठन है वो ये बोको हराम जो कि दक्षिण अफ्रीका के देशों में है और इसिस जो है कि यह अफगानिस्तान वगैरह के आसपास है, जो कि टर्की वगैरह के आसपास माना जाता है। तो ये तुलना उसने किया है और तमाम उस पर बहसें हो रही हैं और मतलब एक दूसरे को माने वो नीचा दिखाने का, वो करने का और जो है और उसमें विशेषता इस बात की है कि जो जितने भी प्रवक्ता हैं, हाँ थोड़ा सा जरूर है इसमें परिवर्तन की ये बीजेपी वाले थोड़ा कांग्रेस को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, बात सही भी है। और लेकिन जितने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जितने भी प्रवक्ता वो आ रहे हैं और जब भेजे जा रहे हैं या जो बोल रहे हैं, वो इस बात को वो मैंने नहीं मान रहे हैं कि भाई ये जो सलमान खुर्शीद ने किया है गलत सही, तो जो अपने मैंने वो तो दूर की बात है, वो तो उतना है, लेकिन इसने जो है एक हमारे देश में नफरत फैलाने का एक बहुत 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 बड़ा अपराध किया है। ये कोई भी प्रवक्ता जो है वो इस्लाम आस्था से जितने भी आए थे वो सिवाय जो है वो सलमान खुर्शीद की बातों को चाहे इधर से चाहे उधर से, अपरोक्ष से चाहे टेढ़े चाहे सीधे, उसको सही ठहराते हुए जो है उसको ठहराते हुए किसी का भी ये वक्तव्य नहीं आया कि ये देश में नफरत जो है वो फैलाने के लिए इसने वो लिखा है उसने। और एक विशेषता और है कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस पर तो निशाना साध ही रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस की मानसिकता है, लेकिन बीजेपी के लोग भी ये जो सबसे बड़ी जो माने वो भी अपराध है कि ये और खास करके चुनाव के मौके पर, खैर चुनाव का मौका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए समझने की बात उसमें यह है
कि इसने जो तुलना किया है हिंदुत्व की जो है वो यानी उन आतंकवादी संगठनों से, तो ये बीजेपी के लोग यानी बहुत बड़ा चूक या अपराध कहा जाएगा कि वो नहीं करें कि इससे हमारे भारतीय समाज में नफरत फैलेगी। किसी भी राष्ट्रवादी को, किसी भी जो देश की चिंता करने वाला है, उसको जो सबसे बड़ी चिंता होगी कि इससे हमारे देश में नफरत फैलेगी। रही बात है कि सलमान खुर्शीद, क्या हजारों लाखों सलमान खुर्शीद यदि वो कुछ भी कहें इस तरह की बात है, तो हिंदू सनातन एक बहुत महान और आदर्श दर्शन है, बहुत पुरातन है, तो इनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो उनकी मानसिकता नहीं, उसकी साजिश बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। और देखिए इससे नुकसान क्या हुआ, नुकसान क्या हो रहा है। अभी भारतीय जनता दल भी और कुछ लोग भी जो इस देश की चिंता करते हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे बोको हराम है, चाहे ISIS है, चाहे तालिबान है इत्यादि है, या जो आतंकवादी ये पाकिस्तान भेजता है, उन आतंकवादियों से जो ये हमारे मैंने जो है वो इस्लाम को जोड़ करके, जिहाद से जोड़ करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जो उसमें लपेटने की जो एक साजिश है, उसको तोड़ने के लिए यानी इस तरह की बातें समझाई जाती हैं कि भाई आतंकवाद हुआ या आतंकी है, उसका किसी भी पंथ से लेना देना कुछ नहीं है। यह एक कोशिश की जा रही है कि ताकि ये साजिश को नाकाम किया जा सके कि जो आतंकवादी, चाहे तालिबान वाले हों, चाहे अलकायदा वाले हों, चाहे वो बोको हराम हो, चाहे मुस्लिम वो ब्रदरहुड वाला हो, चाहे ISIS हो, चाहे जो वो पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद और किस्म के हैं, और लश्कर तोयबा, ये सब के सब जो है आतंकी हैं। इसका किसी भी पंथ से या इस्लाम से कोई नाता नहीं है। अब ये बात जरूर है कि जब ये बात आती है तो यही जो प्रवक्ता या जो इस्लाम आस्था से भेजे जाते हैं या पहुंचते हैं, वो भी इन्हीं आतंकवादी संगठनों के पक्ष में इधर से उधर से वो कभी उनका पक्ष लेते हैं। लेकिन हर राष्ट्रवादी की ये कोशिश है जो कि देखने में आती है कि वो ये समझाने की कोशिश करता है, और ये यथार्थ भी, सच्चाई भी है कि उन आतंकवादियों से इस्लाम का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब अभी तक ये कोशिश सफल ही नहीं हुई थी, तब तक ये जो है सलमान खुर्शीद जो इतना बड़ा गद्दार है इस देश का, अब इसी को गद्दार कहेंगे कि जो देश में नफरत फैलाने के लिए तब तक वो जो है उन आतंकवादियों को वो हिंदुत्व से जोड़ रहा है। जरा इस चीज को जरा समझिए कि जो ये कोशिश हो रही है समझा, और अपने देशवासियों के, हालांकि हमारा साधन थोड़ा सीमित है, और ऐसे तो सोशल मीडिया में यदि इसे भारतीय जनता दल के यूट्यूब जो कि लगभग 7:30 से 7:45 के आसपास हो गए हैं, यदि इसी को प्रसारित किया जाए तो काफ़ी इस तरह की साजिशें नाकाम हो सकती हैं और होना भी चाहिए। लेकिन अब कहाँ तक प्रसारित हो रहा है और इसको लोग किस रूप में ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो और भी इसी तरह की कोशिशें हो रही हैं कि ये अपने देशवासियों को, अपने भारतीय भाई बहनों को समझाने की कि उन आतंकी होता है, आतंकवादी होता है, आतंक होता है, उससे किसी पंथ या इस्लाम का कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं, कोई उसका संबंध नहीं है।
और ये सच्चाई भी है। मतलब इसको ऐसा नहीं कि इसको बना करके, इसको रच करके, इसको फैब्रिकेट करके कहा जा रहा है। तो अभी ये कोशिश माने वो सफल भी नहीं हुई, अभी आधे रास्ते पर है, मंजिल पर भी नहीं पहुंची। तब तक ये गद्दार देश का दुश्मन सलमान खुर्शीद जो है वो फिर उसमें जो है वो घी डाल रहा है कि अब उसको वो हिंदू सनातन से जोड़ रहा है। और उसकी अकल को माने उसकी अकल और उसकी मंशा को जरा देखिए। सवाल कि जो अपराध आतंकवादी कर रहा है, बोको हराम, जैसा कि बताते हैं कि लोगों का सर काट देना, बच्चियों को जो है वो वैश्यालय में भेज देना, और भी तरह तरह के यानी बिल्कुल घोर अमानवीय और घोर माने निर्मम क्रूर किस्म के वो आतंकवादी हैं। उनका जो है वो हिंदुत्व से जोड़ना, जो कि इतना महान दर्शन है, ये उसकी मानसिकता को दिखाता है। वो गद्दार जो है ये सलमान खुर्शीद। तो अब सवाल है कि अब ये बगैर जो है ये सोनिया राहुल के इशारे के कोई जो है जिसमें कि बगैर इन दोनों के इशारे के कोई उस जीएनपीसी में पत्ता तक हिल नहीं सकता है। तो बगैर इन सबों के इशारे के ऐसी खुराफात ये नहीं किया होगा। तो निश्चित है कि जो ये देश के गद्दार हैं राहुल और सोनिया, उन्हीं के इशारे पर इसने ये खुराफात की होगी। लेकिन मीडिया, बीजेपी और लोग बस इसी में जीएनपीसी के जो है वो गद्दारी के इतिहास को छुपाने के लिए ये साजिश बराबर चल रही है कि कभी वो सलमान खुर्शीद ने लिख दिया, कभी उसने लिख दिया। यह देश पर बहुत बड़ा एक दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, या यूं एक कर्ज है कि इस जीएनपीसी के गद्दारी के पापों को उजागर करके देश के सामने रखना है, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता दल ने की है। तो जैसे जैसे भारतीय जनता दल इस जीएनपीसी की गद्दारी, और इसकी गद्दारी जब से इसका जन्म हुआ कांग्रेस का 1885 से, तब से गद्दारी क्या रही इसकी कि यह दिखाते रहे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका मुखौटा पहन करके यह अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और माने अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिरी और उसकी दलाली करती रही। तभी से इसकी गद्दारी है। ये हमारे शहीद हैं जिनके खून और बलिदान से हमको आज़ादी मिली, हमेशा जो है साजिश करके इनको हमेशा पृष्ठभूमि में रखवाती रही। ये लोकप्रिय न होने पाए जो है वो सारी साजिशें करती रही। और इसके बाद सत्ता हथियाने के लिए इसने देश ही बांट दिया, ये समझने की जरूरत है। और वो जो देश बांटने वाली जो त्रासदी है, भारत के इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी जो है कोई थी ही नहीं, कोई है ही नहीं, और सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए। और यह देश को जानना बहुत जरूरी है, हर मौके पर इसको सबको समझाना बहुत जरूरी है। और उससे भी बड़ा अपराध कि इस जीएनपीसी की गद्दारी को छुपाने की जो साजिश है, इसका इल्जाम किसी और के माथे मरने की साजिश है, अभी भी वो चल रही है। और इसमें मैंने जो और दुखड़े की बात है, दुख की बात है कि कि जो ये साजिश जीएनपीसी की है कि एक तो देश को उसने बंटवाया, और इसका इल्जाम किसी और के माथे पर जो मरने की साजिश है, उसमें जो राजनीतिक रूप से जो विरोधी दिखती है ये बीजेपी, वह भी उसी में शामिल है, वो भी उसी साजिश में शामिल है जो जिस साजिश के तहत ये जीएनपीसी ये देश के बांटने का इल्जाम किसी और के माथे मर रही है। और भारतीय जनता दल
लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा, पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक पहुँचता होगा, कितने लोग देखते होंगे, किस रूप में देखते होंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। तो इतनी बड़ी साजिश के आगे ये सलमान खुर्शीद की जो है की करतूत और ये कुछ भी नहीं है। उसको हमेशा समझने की जरूरत है कि ये जेएनपीसी कितनी खतरनाक है इस मुल्क के लिए। लेकिन बात इतनी साधारण भी नहीं है। इतनी खतरनाक जेएनपीसी के प्रति आप जाइए, अब हम तो देख रहे हैं मतलब यूट्यूब के माध्यम से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में इस जेएनपीसी मन कितना खतरनाक है, कितनी गद्दारी किया है, एक भी शब्द नहीं, सिवाय इस जेएनपीसी के द्वारा जो है वो जो भरे गए जहर हैं, वो हर एक, चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, पढ़ने वाला वो विद्यार्थी हो, बस आरएसएस बीजेपी कर रहा है। ये देखिए कि जिस जेएनपीसी ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, दलाली की, सत्ता के लिए जो है इस देश को बांटा, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़े और उस पाकिस्तान को बनवाया जो कि माने अलग होकर के कोई पड़ोसी की तरह रहने के लिए नहीं, भारत का हमेशा खून बहाने के लिए, भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के गोद में बैठ करके। तो इतनी बड़ी गद्दारी जो जेएनपीसी ने किया है, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी, उसके विषय में पूरा का पूरा हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज इसको देश का गद्दार नहीं मानता है। अब भारतीय जनता दल अब वो जागृति कर रहा है, अब इसका असर कितना होगा ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उन लोगों की बातों को सुन करके बहुत मन में माने पूरा शौक लगता है कि किस तरह की जहर जो है वो इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। इसीलिए कोई भी छोटी छोटी बात को लेकर के सबसे पहले भड़कावा जो है यहीं से आता है। तो ये बातें बड़ी गंभीर हैं और साथ में ये बीजेपी जो है इसका कम अपराध नहीं है। जब ये जहर फैलाती है और लोगों के दिमाग में इस तरह का झूठ अफवाह के द्वारा, तो ये कहते हैं कि हमारे 12 करोड़ जो है वो कार्यकर्ता है। सवाल इस बात का है कि वो ये कार्यकर्ता जो है किस काम के भाई, किस काम के, कि वो सारा जहर जो है। अब देखिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, यानी इस जेएनपीसी के लिए मतलब वो जरा भी ये भावना नहीं कि ये सबसे बड़ी गद्दार है और उससे बस जो लोग नफरत करते भी हैं तो इसलिए कि भाई वो उसने ताला खुलवा दिया और उसने शिलान्यास पूजन करवा दिया और जो है वो यानी मैंने वो मस्जिद में प्रोग्राम की जो है मूर्तियां रखवा दी, बस इसी को लेकर के देश के साथ क्या गद्दारी की है, एक भी मैं कहता हूं कि वो बोलने वाला सामने नहीं आया। मैं तो बराबर वो देखता हूं। और यही चीज सिर्फ इस्लाम आस्था वाले में नहीं है, और भी समाज में देखिए पूरा जो है वो हिंदू सनातन में सिर्फ जब भी बात आएगी वो मुसलमानों को ही बोलेंगे। इसे जेएनपीसी कितनी इस देश के लिए गद्दार है, दुश्मन है, घातक है, इस पर एक शब्द नहीं। सारी समस्या जड़ यहां पर। तो इसलिए सलमान खुर्शीद की बात को लेकर के इतना हो हल्ला ये कर सकते हैं, होला इसलिए करते हैं कि जेएनपीसी के गद्दारी का जो इतिहास पूरा रिकॉर्ड पूरा रहा,
सिर्फ उसने देश ही नहीं बंटवाया, फिर नेहरू की जो गद्दारियां शुरू हो गई, वो तिब्बत चीन को दे दिया, अपना और भूभाग भी जो है 42,000 वर्ग मील और दिया। सीमाओं पर कोई सड़क नहीं बनाई। चीन के साथ लगने वाली जो सीमाएं हैं उस पर कोई सड़क नहीं बनाई ताकि चीन को और घुसने का मौका मिले। अरे कोई इम्तिहान नहीं है। और जेएनपीसी का रक्षा मंत्री ए के एंटनी वक्तव्य दे रहा है वो सरेआम छाती तान करके कि हमने जो सीमा पर सड़क नहीं बनाई तो माने सड़क न बना करके हमने देश की रक्षा किया। ऐसे सी बात तो इस किस्म के गद्दार हैं। लेकिन जनता में जो बात नहीं पहुंची है, इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। आज भी बीजेपी जो है यानी सारी गद्दारियों को सामने न ला करके सिर्फ वो अब चूंकि हिंदुत्व को जोड़ा है तो हिंदुत्व को जोड़ा है तो इसलिए नहीं कि भाई हिंदुत्व को क्यों जोड़ दिया। भारतीय जनता दल तो कह रहा है कि 1 लाख भी आ जाए सलमान खुर्शीद तो जो महानता है हिंदू सनातन की, उस पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। लेकिन सिर्फ बात यही तक नहीं है, और भी जो कट्टरता है। अभी देखिए सिख पंथ के यानी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को छू दिया तो हाथ पांव काट लिया। अभी वो इस्लाम पर कोई ऐसी बात बोल दे, देखिए पूरा जो है वो जला देंगे भारत को। कट्टरवाद तो है। तो इसी बात को जानते हुए थोड़ा सा वो हिंदू सनातन में थोड़ा सा कम है इसमें, लेकिन बाकी और में बोल के देखिए वो पूरा वो भारत को जलाने की बात करेंगे वो। यही कट्टरवाद, ये उनमें ये समझ हो कि इस्लाम हो चाहे सिख पंथ हो चाहे हिंदू सनातन हो, ये कोई कह दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समझ को जो है वो विकसित करने की जरूरत है। बल्कि उसको बस इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि ये हमारे भारतीय समाज में नफरत फैलाने का जो काम करते हैं, ये देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं। और ऐसे गद्दारों को एक पल भी रहने नहीं देना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी आती है ना ये मोदी जी की कि वाकई में कोई भी देशभक्त किस्म की सरकार होती तो तुरंत इसको बाहर करती, तुरंत सलमान खुर्शीद को बाहर करती कि तुम इस देश में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए नफरत फैला करके इस देश को कमजोर करने के लिए, वो भी हो सकता है कि यानी विदेशी ताकतों के हाथ में खेल करके हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस देश जो ये गद्दारी किया है उसके लिए कोई भी देशभक्त सरकार होती तो इसको तुरंत जो है वो देश के बाहर करती। लेकिन नहीं, बीजेपी इसको देश के बाहर नहीं करेगी, ये दिखाएगी और जो है एक हिस्टीरिया क्रिएट करेगी अपने चुनावी फायदे के लिए। यही तो गद्दारी है बीजेपी की कि ऐसे तत्वों को देश के बाहर निकालने के बजाय उसको दिखा करके जो है वो एक नफरत की हिस्टीरिया जो है वो पैदा करके ऊट बटोरना। देशभक्ति का तकाजा ये है कि इस तरह की घटनाओं को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि यह इससे देश का नुकसान क्या हो रहा है। इसलिए देश का महत्व पंथ से बहुत बड़ा है। और जो ये बहुत अपराध हो रहा है दूसरी पार्टियों से, हम नहीं कहते ये सारी पार्टियों से कि इस तरह की बात से देश में नफरत फैल रही है, देश का नुकसान हो रहा है, इस रूप में न दे करके वो हिंदू धर्म का क्या नुकसान हो रहा है। अब इससे तो स्पष्ट है कि भाई कि जो है सलमान खुर्शीद की क्या मानसिकता है। अब सलमान खुर्शीद का कोई अस्तित्व नहीं है,
बगैर सोनिया और राहुल के इशारे के वो इस तरह की बात वो इस तरह की बात वो कर सकता ही नहीं। तो ये मानसिकता राहुल और सोनिया की है। तो और वैसे तो अवसरवादी तो खैर है ही कि जब जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट के ऊपर वो पालने का जनेऊ, और जब चुनाव आएगा तो मंदिर में ही दिखता है वो झाल बजाते हुए, वो दूसरा है। लेकिन ये जरूर है कि आतंकवाद, इतने खतरनाक आतंकवाद से वो हिंदू सनातन को जोड़ना, जरा ये राहुल गांधी बताएं, सोनिया गांधी बताएं कि भाई जो अपराध ISIS करता है, किस तरह की निर्मम हत्या करता है, गला काट देता है, बच्चियों को जो है वो वैश्यालय में भेज देता है, क्या इस तरह की छवि है वो RSS की? क्या इस तरह की छवि है वो हिंदुत्व की? शर्म आनी चाहिए। खैर इनको शर्म भी कैसे आएगी? ये तो बहुत ही बेशर्म किस्म के बेशर्म, अरे बेशर्म तो बहुत छोटी चीज है। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं। लेकिन दुख आकर के यहां रुक जाता है कि अभी भी हमारे देश के लोग अभी इस JNPC को जो जितवा रहे हैं, बात यहीं पर, यदि उसको सजा मिलती तब तो कुछ रहता है। नहीं भाई, जो है अभी इस तरह की मानसिकता विकसित हो रही है कि ऐसे तत्वों को कोई स्थान नहीं है देश में। और जाकर देखिए इसे JNPC के मैंने जो भी मानसिकता है, इस्लाम आस्था वाले समाज में बात करिए, इसे JNPC के विषय में कहें कि भी बस वो मस्जिद को लेकर के कि ताला खुलवाए वो खुलाए, लेकिन देश के लिए कितना घातक है एक भी आदमी अब तक सामने नहीं आता है। और हम नहीं कहते कि ये इस तरह की जो माने बहुत ही घातक दृष्टिकोण जो है उनमें है, हिंदू सनातन में भी। ये देखिए JNPC को देश का गद्दार न मानना, मैं तो साफ कह दे रहा हूं, और भारतीय जनता दल JNPC को देश का सबसे बड़ा खतरनाक गद्दार, देश के लिए, ये नहीं कि किसी पंथ के लिए नहीं, किसी पंथ के लिए नहीं, देश का गद्दार न मानने वाला दृष्टिकोण, अपने आप वो दृष्टिकोण सबसे बड़ा गद्दार है। ये समझने की जरूरत है। वो दृष्टिकोण जो कि JNPC को गद्दार नहीं मानता है, वो दृष्टिकोण ही अपने आप में गद्दार है। अब ये बहुत बड़ा काम है कि लोगों को समझाया जाए कि भाई कि आप वो सलमान खुर्शीद की दुष्टता, और ये तो उसकी मानसिकता है, या सोनिया राहुल की दुष्टता, उनकी मानसिकता जो कि हिंदू सनातन को जोड़ते हैं यानी इसी से ऐसे आतंकवादी से, और खास करके तब जबकि देश ये प्रयास कर रहा है, भारतीय जनता दल ये प्रयास कर रहा है कि ये जो है इसको आप साजिश ही कर सकते हैं कि उन आतंकवादियों को, बोको हराम को, ISIS को, मुस्लिम ब्रदरहुड को, तालिबान को, अलकायदा को, या पाकिस्तान वाले जो आतंकवादी हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा, जैश मोहम्मद इत्यादि को, वही जो इस्लाम से जोड़ते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। तो उससे इस्लाम का या किसी भी पंथ का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कोशिश जो है वो राष्ट्रवादियों की या देशभक्तों की, या जिनको देश की चिंता है, उनके द्वारा की जा रही है। अभी वो ये कोशिश माने कि कामयाबी पर पहुंची ही नहीं, माने कामयाबी की मंजिल से बहुत दूर ही है। तब तक ये देश का गद्दार जो है वो ये दूसरा कांड कर दिया। तो भारतीय जनता दल तो बस यही कहेगा कि ऐसे गद्दारों को जो है वो देश के बाहर वो कर देना चाहिए। लेकिन सिर्फ सलमान खुर्शीद के देश बाहर करने से कुछ नहीं होगा।
जब तक ये गद्दार सोनिया राहुल इस देश में रहेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये सवाल है। अब ये कौन इनको बाहर करेगा? जब जनता इसी में फंसी हुई है, जब जनता वो भी बहुत बड़े वो भ्रम का शिकार बनी हुई है, तो और उसी भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता दल तमाम इस तरह की कोशिशें कर रहा है अपने सीमित साधनों के द्वारा, कि जब तक ये जेएनपीसी भारत की पावन धरती से उसकी समूल समाप्ति नहीं हो जाती, इस तरह से सैकड़ों जो है सलमान खुर्शीद के द्वारा ये जेएनपीसी जो है इस तरह की नफरत की साजिश वो करती रहेगी। इस चीज को सभी हमारे भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन इसके लिए प्रचार तंत्र समझाने का पूरा एक मशीनरी तो अभी भारतीय ताकत दल के बाद वो साधन सीमित हैं। लेकिन काम यही है, देश को समझाना कि भाई यदि देश को सुरक्षित रखना है, देश को महफूज रखना है, यदि इसकी सलामती है तो जेएनपीसी की भारत की पावन धरती से समाप्ति जरूरी है। और इसके बाद आप देखेंगे कि उसके साथ जो है ये समाजवादी पार्टी। अब सवाल यह उठता है कि यूट्यूब पर देखिए, चाहे वकीलों के बीच में, चाहे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में और लोगों के बीच में, वो समाजवादी पार्टी के विषय में कह रहे कि ये पार्टी आ रही है। वो माने उनका मतलब कि वो पार्टी आनी चाहिए सत्ता में, या सत्ता में आ रही है। क्या उन लोगों ने उसकी जो गुंडागर्दी है नहीं देखी है? और खास करके जैसा कि भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि इसके जो माने समाजवादी पार्टी के जो गुंडा तत्व हैं वो थानों को कब्जा करके और वो थाने की पुलिस द्वारा अपनी दुश्मनी वो साधते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने वो प्रतिद्वंदियों को निपटाते हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को से वो हिसाब किताब वो बराबर करवाते हैं थानों की पुलिस के द्वारा। ये तो हम इस तरह के जो है वो उदाहरण है। और बाकी जो पुलिस वाले नहीं उनकी बात मानते हैं तो उनसे मारपीट और पूरा सिस्टम अपराधीकृत, क्रिमिनलाइज, और एक ही यानी समाज के एक ही जात का, क्योंकि उसकी भर्ती उसको चाहे पीसीएस हो चाहे कुछ भी हो, ये तांडव और धन उगाही, किसी की संपत्ति को कब्जा जो है वो कैप्चर कर लेना, और इसके बाद जो है वो एक्सटॉर्शन, माफिया, गुंडागर्दी, दादागिरी, बिल्कुल पूरा तांडव। उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कि समाजवादी पार्टी जो आ रही है, तो बहुत कुछ जो मानसिकता का प्रदूषण हुआ है, चल रहा है। समस्या यहां पर है, तालिबान ने कब्जा किया वहां पर अफगानिस्तान में। उस तालिबान का समर्थन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। जैसे कल की घटना है कि सलमान खुर्शीद ने इस तरह से जो है वो हिंदुत्व की या हिंदू सनातन की उनकी तुलना किया है उसने, ये इतने माने इतने खुखार, इतने निर्मम, इतने क्रूर आतंकवादियों से। तो उसी प्रकार ये अखिलेश के शाह पर उसके दो नेता टीएस हसन और शफीकुर रहमान उस तालिबान का समर्थन किए, जो कि
मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय। किस तरह की हत्याएं कर रहा है, और वो हत्या जो है इस्लाम आस्था वाले भी जो भाई बहन हैं उनकी भी हत्या कर रहा है। और इस तरह से जो शफीकुर रहमान या टीएस हसन ने जो किया बगैर अखिलेश के शक ने किया है। अखिलेश की सरकार से अखिलेश स्वयं जो है कि जितने भी आतंकवादी बंद थे उनको छुड़वाने के लिए कोर्टों में वो अर्जी दी है। तो जो खुद ही आतंकवादियों का हमदर्दी है, हमदर्द है और तालिबान का समर्थक है, उसके लिए भी तमाम मानसिकता जो करे कि समाजवादी पार्टी आ रही है। तो किस तरह का ये मानसिक जो है वो प्रदूषण है हमारे अवाम में, वो असली समस्या का जड़ है। तो खैर भारतीय जनता दल लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब तक ये जीएनपीसी समाप्त नहीं होगी, समाजवादी पार्टी समाप्त नहीं होगी, टीएमसी समाप्त नहीं होगी, तब तक जो है तमाम सलमान खुर्शीद बैठे हुए हैं और जो है इस तरह की वो गद्दारी करते रहेंगे। अब बीजेपी उसका इस तरह से इस्तेमाल करेगी कि वो सनातन पर आक्रमण है। ये हिंदू सनातन पर आक्रमण है ही नहीं। वो हिंदू सनातन वो इतना कमजोर भी नहीं है। और ये सिर्फ हिंदू सनातन पर ही अप्लाई नहीं होता। भारतीय जनता दल कह रहा है कि जितने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, यदि कोई इस्लाम को गाली भी देता है, कुछ भी कह देता है, तो इस्लाम पर इतना महान है, इस पर जो है इस तरह की क्या भड़काऊ वाली बात, हिंसा वाली बात जो फैल जाती है, वो बिल्कुल इसे परहेज करें। वो अक्सर देखा जाता है कि मोहम्मद साहब के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, इस्लाम के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, तो तमाम हो अल्लाह हिंसा प्रदर्शन, ये बिल्कुल गलत है। उनको ऐसे लोगों को तो सरकार पर दबाव डालिए कि उनको देश से बाहर कर दिया जाए, और पूरा समाज मिलकर के उसको इतनी निंदा करे कि उसकी जो है वो हिम्मत छूट जाए। लेकिन उसके नाम पर इतना बवाल, हिंसा और अपने देश में और अपने देश को कमजोर करना, ये निहायत जो है ये भारत विरोधी ताकतों के हाथों में खेलने के बराबर है। तो यही चीज जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से भी यही अपेक्षा है, उनसे निवेदन है कि कोई मोहम्मद साहब हुआ या इस्लाम पर या कुरान पर या कुछ कह भी देता है, तो उसको अपने तर्कों से, अपने बातों से वो इस तरह से साबित करे कि वो घृणित बन जाए। और सिर्फ इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन नहीं, पूरा समाज, वो हिंदू सनातन वाले भी जो है इस तरह से करें कि उसकी वो हिम्मत वो छूट जाए। और इस समय भी जो सलमान खुर्शीद ने किया है कि पूरा समाज, हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, और अन्य भी जो वो पांथिक आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को चाहिए इस तरह से उसकी निंदा करें, इसकी वो सलमान खुर्शीद की और जेएनपीसी जैसी पार्टियों की उनकी हिम्मत छूट जाए, और कम से कम चुनाव में उसको एक वोट न मिले जेएनपीसी को, ये चाहिए। ये तो गलती हो रही है। हमारे भारत देश की जो दुश्मन ताकतें उनको मालूम है कि हिंदुत्व पर कुछ बोल देंगे आग भड़क जाएगी, इस्लाम पर कुछ बोल दें आग भड़क जाएगी, गुरु ग्रंथ साहिब को छू देंगे आग भड़क जाएगी। इसी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता दल बराबर ये कर रहा है कि हिंदू सनातन के अरे भाई महात्मा बुद्ध की जीवनी जरा देखिए, वो कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो अपने रास्ते पर हमेशा वो अडिग रहे। तो इस तरह की जो कमजोरी है कि हम जो है पांथिक बातों पर लेकर के पूरा भड़क जाते हैं, पूरा
तोड़फोड़ जो मचाते हैं, इसी कमजोरी का फायदा जो है भारत विरोधी ताकतें बड़े अच्छे से इसका वो इस्तेमाल करती हैं। इसलिए भारतीय जनता दल बराबर अब जैसे सलमान खुर्शीद के अपराध को इस रूप में देखना ही जो है वो माने देश विरोधी है कि वो हिंदुत्व के खिलाफ उसने किया है। हिंदुत्व के खिलाफ उसने कुछ नहीं किया, ये तो उसकी मानसिकता या राहुल गांधी की मानसिकता का प्रदर्शन है। उसने जो है इस देश में आग लगाने का जो काम किया है, हमारे भारतीय समाज को कमजोर करने का जो काम किया है, जो उसने गद्दारी की है, इस देश के साथ आग लगा करके नफरत वो नफरत फला करके, ये गद्दारी है उसकी। इसी रूप में जो है इसी रूप में उसको देखा जाना चाहिए। और ये तभी संभव होगा कि हम जो है पांथिक बातों पर यदि कोई कह भी देता है तो विचारों में ये महानता होनी चाहिए, वो महान दृष्टिकोण होना चाहिए कि कोई मोहम्मद साहब पर कुछ कह भी दे, कुरान पर कुछ कह भी दे, और जो है वो इस्लाम पर कुछ कभी कह भी दे, तो उसको माने कि भाई ये मानसिक रूप से बीमार है, या ये समाज में इसको लेकर के नफरत वो फैलाने के इरादे से ही ये कर रहा है। ये देश का दुश्मन है। इस तरह से वो जनमत तैयार करके, और जिस वक्त जो है, और एक फायदा और होगा कि जिस वक्त जो है पांथिक बातों को लेकर के यदि कोई भड़कावा वाली बात यदि नहीं होगी, यदि समाप्त हो जाएगी, तो उनकी साजिश भी समाप्त हो जाएगी देश विरोधी ताकतों की। तो जितने भी ये सलमान खुर्शीद जैसे हैं जो है, उनकी साजिश भी समाप्त हो जाएगी। सोनिया राहुल की जो देश में नफरत फैलाने की जो साजिश है, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए जरूरत इस बात की, उसमें एक आवश्यक चीज है कि जितने भी हमारे अलग अलग पंथ के अनुयायी हैं, या जो भारतीय भाई बहनों का अलग अलग आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का जो तबका है, वो पांथिक बातों पर जरा भी न भड़के। इसलिए कि वो पंथ अपने आप में महान है, चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख, सब महान है। किसी को वो छू देने से, कर देने से, कुछ कह देने से उसकी महानता में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप भड़केंगे तो वो इसी का इस्तेमाल करके समाज में नफरत फैलाएंगे, और ये काम किसका है? देश विरोधी ताकतों का है। तो देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलना नहीं है, इसकी आवश्यकता है। वैसे तो जो भारतीय जनता दल कह रहा है कि यानी इन ताकतों से निजात पाने का जो सबसे आसान तरीका है कि भारतीय जनता की हमारी जो भारतीय अवाम है, वो भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करे। ये सबसे सरल उपाय है, क्योंकि मताधिकार का एक अमोघ असर आपके हाथ में है। ये इस यथार्थ को, इस हकीकत को वो समझना पड़ेगा। अब जैसा कि वो बताया, मैंने जो कि कल के एपिसोड में बताया गया है कि अब देखिए, हमारी आवाम का भी काफी दृष्टिकोण जो है वो प्रदूषित है। उदाहरण के लिए, जैसे कि राजस्थान के लोग जो है वो पोस्ट में डाल रहे थे कि भाई देखिए राजस्थान में पेट्रोल डीजल का दाम घटा ही नहीं, और प्रदेशों में घट गया है, और ये भी नहीं देख रहे कि यही कांग्रेस वाले, यही प्रियंका गांधी धरने पर बैठती है कि डीजल पेट्रोल का दाम जो है वो धरने पर यहाँ बैठती है उत्तर प्रदेश में। लेकिन वही प्रियंका गांधी जो गद्दार है इस देश की, वो राजस्थान की ओर नहीं देखती है। लेकिन इस समस्या को यहीं तक देखेंगे तब आपको समाधान नहीं मिलेगा।
फिर ऐसी जेएनपीसी को ये राजस्थान के हमारे भारतीय भाई बहन क्यों जितवा रहे हैं? ये अपने आप सवाल है। जब इस तरह का उनको सोशल मीडिया के पोस्ट पर उनको जवाब दिया गया और कई बार बोला गया, तब जाकर के मैंने फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रहे, फिर भी कह रहे हैं कि भाई हम तो भोग रहे हैं। फिर उनको बताया कि भाई इसमें फिर भी ये बताया गया कि इसमें भोगने वाली बात कौन सी है भाई? मताधिकार का अमोघ असर आपके पास है। हमारे देश के महापुरुषों ने, महान आत्माओं ने और हमारे राष्ट्रभक्तों ने भारत का संविधान बना करके आपको हाथ में एक मताधिकार का एक अमोघ हथियार दिया हुआ है। हथियार आपके पास है और आप कह रहे हैं कि हम भोग रहे हैं। इस मानसिकता इस मानसिकता में क्यों फंसे हुए हैं और कब तक फंसे रहेंगे? इस मानसिक दलदल में कि हथियार आपके पास है और आप कह रहे हैं कि हम भोग रहे हैं, और जिसके पास कोई ताकत नहीं वो आपको भोगवा रहा है। तो कहने का मतलब कि जो समस्या का जो है उसका विश्लेषण करेंगे तो बहुत कुछ जो है हमारी आवाम के दृष्टिकोण में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, बहुत ज्यादा। अब देखिए, कहना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कितनी देश विरोधी ताकत है और कितना जो है हमेशा सांप्रदायिक वो हरकत वो करती रहती है। विरोधियों के खिलाफ जो है गुंडागर्दी, हिंसा, दादागिरी के द्वारा जो हम वो आतंकित करती रहती है। ये उसी तरह का आतंक और हिंसा अपना रहे जिस प्रकार से वामपंथी 38 साल तक जो है वो हिंसा और आतंक के भरोसे ही उन समूह ने चुनाव को जीता और जो है वो शासन किया। फिर भी पश्चिम बंगाल के कुछ लोग तो उसको वोट करते हैं ना। तो ये मानसिकता का प्रदूषण है। और भारतीय जनता दल तो ये भी स्पष्ट कर रहा है कि जो मानसिकता जेएनपीसी को गद्दार न माने, जो मानसिकता जो है वो टीएमसी को देश विरोधी न माने, जो मानसिकता जो है वो सपा को जो है वो समाज विरोधी न माने और उसकी सरकार बनवाए, वो मानसिकता जो है वो समाज विरोधी है और भारत विरोधी है। इस तरह की जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि हमको समाज विरोधी जो है मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता, देश की गद्दारी वाला मानसिकता को त्यागना पड़ेगा। और एक बात जो है सोशल मीडिया में भारतीय जनता दल के द्वारा डाली गई कि हमारे एक बहुत बड़े और महान राष्ट्रवादी कवि थे मैथिली शरण गुप्त, और उनका यह था कि उन्होंने कविता के माध्यम से ये कहा था कि ये पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब कि भाई ये तो पशुओं का प्रवृत्ति है कि वो अपना वो चलते रहते हैं, लेकिन ये आप मनुष्य हैं तो आपके मनुष्यता का परिचय किए है कि आप जो है दूसरों की खातिर आप जान दीजिए। यानी आपका शरीर, आपका परिश्रम जो है जो आपके साथी जो मनुष्य हैं या साथी भारतीय भाई बहन उनके लिए, तो ये जो है मनुष्यता है और यही भारतीयता भी है। तो लगभग ये उन्होंने संदेश जो है वो अपने उस कविता के माध्यम से दिया। और इसके पहले वो बोले थे कि हाँ, उन्होंने बोला था कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भावनात्मक होना चाहिए। देश सबसे पहले है उस, और देश से ही सब कुछ है, ये भावना आनी चाहिए। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
यही बात भारतीय जनता दल विभिन्न तरीकों से अपने 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 भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है। सलमान खुर्शीद की जो दुष्टता है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि इसने देश के साथ गद्दारी की है अपने देश में नफरत फैलाने के लिए, यहीं तक। लेकिन जहां आपने इसको वो हिंदू धर्म के खिलाफ आपने जोड़ दिया, इसलिए कि ये बार बार भारतीय जनता दल कह रहा है कि ऐसे सलमान खुर्शीद जो है वो हजारों आ जाए, लाखों आ जाए, तब भी इसी मैंने हिंदू सनातन की महानता पर कोई आंच नहीं आने वाली है। और उसी प्रकार जो है इस्लाम भी एक महान पंथ है, उसके खिलाफ हजारों या लाखों पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी आ जाए, तब भी उसकी महानता पर कोई आंच नहीं आने वाली है। तो लेकिन नहीं, इस घटना को जो बीजेपी जो ये प्रसारित कर रही है सिर्फ कि हिंदू सनातन के खिलाफ, जबकि अपने को राष्ट्रवादी कहती है। राष्ट्रवाद का ये तकाजा है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश का क्या नुकसान हो रहा है, इसको देखने की जरूरत है। तो देश का नुकसान यही हो रहा है कि जो है कि हम हमारे समाज में एक नफरत जो है या नफरत रूपी हिंसा फैलाने का काम है, या नफरत और हिंसा की आग में जो है वो देश को जो झोंकने का जो काम इसका है, जो और यही है देश के खिलाफ गद्दारी। तो इसको तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ये कहता है, देशभक्ति का दृष्टिकोण ये कहता है। और इसी दृष्टिकोण को हमारे इसी तरह का दृष्टिकोण जो है हमारे हर एक भारतीय भाई बहन को अपनाने चाहिए। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का अब इसी संबंध में ये प्रकरण वो बताना जरूरी है। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी समाज में नफरत फैलाने का वही काम करता है। लेकिन अब देखिए, मैंने जो है वो कुरान टीवी एक यूट्यूब चैनल है कुरान टीवी करके, मैंने उस पर सर्च किया तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की जो एक धर्मगुरु था, अब चाहे वो मुल्ला भी हो सकता है या मौलवी भी हो सकता है, जो भी है, वह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की आलोचना बस यही कर रहा था कि जो है उन्होंने ये गलत बोला, लेकिन उसका एक शब्द भी नहीं निकला कि देश में नफरत फैला रहा है। वो जरूर कह रहे थे कि वो इस्लाम पर आक्रमण करते हैं, इस्लाम पर आक्रमण करते हैं। हम तो कहते हैं एक नहीं हजारों जब जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आ जाए, तब भी इस्लाम पर धक्का कुछ भी नहीं होने वाला है। वो जो धर्मगुरु थे, मुल्ला या मौलवी, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला कि ये नफरत फैलाना जो देश के साथ गद्दारी है, देश विरोधी है। यानी उनके मुंह से मुल्क की चिंता, देश की चिंता जरा भी नहीं दिखी। यही दृष्टिकोण का जो है वो प्रदूषण है। और ये कमी सिर्फ जो है वो इस्लाम आस्था के धर्मगुरु में नहीं दिखी, ये चारों ओर दिखती है। लोग जातिवाद के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं, लेकिन देश की बातों पर बिल्कुल खामोश रहेंगे। कोई भी बात होगी बस किसी पंथ विशेष में वो घुस जाएंगे, लेकिन कभी नहीं सोचते कि भाई इससे देश का क्या वो नुकसान होगा। अब ये इन्हीं का वो सलमान खुर्शीद का ही देख लीजिए। सलमान खुर्शीद को माना जाए कि यह देश का गद्दार है। और वाकई में यदि कोई भी देशभक्त किस्म का शासक होता है, प्रधानमंत्री होता है या जो भी होता है, इसको तुरंत जो है वो देश के बाहर कर देता है। लेकिन साथ साथ जनता को भी चाहिए कि सही दृष्टिकोण अपना करके इस जेएनपीसी को नस्तानाबूद करें वहां पर।
जो कि नहीं कर रही है। अभी भी ये जेएनपीसी मंडी में जीती, राजस्थान में जीती, एक सीट जो है मध्य प्रदेश में जीती, एक सीट जो है वहां पर जीती, जितने उसमें कर्नाटक में। तो जब तक इस तरह का दृष्टिकोण रहेगा, इस तरह की सोचने की बात रहेगी, तो तमाम जो है वो सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को, तमाम ऐसे लोगों को मौका मिलता रहेगा। तो वाकई में यदि देश को या हमारी आवाम को ऐसी हरकतों से, ऐसी वो प्रवृत्तियों से, ऐसे जैसे गद्दारों से वो निजात चाहिए, तो अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करना होगा, वो भी देश के परिप्रेक्ष्य में। देश के लिए सोचिए। अब यहां तो जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, वह भी कभी भी देश के परिप्रेक्ष्य में कभी नहीं सोचते। इसी वो घटना को ले लीजिए। उन्होंने सलमान खुर्शीद को इस रूप में नहीं कहा कि ये देश में नफरत फैलाने के लिए जो है वो किया है, और वो भी सोनिया राहुल के। तो सोनिया राहुल गद्दार हैं, ये सोनिया भी गद्दार है, राहुल भी गद्दार है, सलमान खुर्शीद भी गद्दार है। ये नहीं करेंगे। बस हिंदू धर्म पर आक्रमण हुआ। इसलिए जो हमारे देश की जो दुर्दशा है, जबकि लोग कहते हैं कि हमारा देश बड़ा खूबसूरत है, बात सही है, लेकिन इन तरह के तत्वों के रहते हुए और हमारे अवाम की और हमारे अवाम का इस प्रकार प्रदूषित दृष्टिकोण भी जब तक रहेगा, तब तक इन ताकतों से और इस तरह के अभिशाप से, इस तरह की बातों से वो निजात मिल नहीं सकती है। और इस तरह का विश्लेषण भारतीय आम ताकत दल तो खैर करके बता ही रहा है। हमारे पहले भारतीय आम ताकत दल के पहले हमारे तमाम वो देशभक्तों ने ये बता रखा है कि जो अंग्रेज जो है इस पर वो शासन कर रहे थे अपने देश पर, उनसे अधिक घातक ये ताकतें हैं। इसलिए इनको जो है काले अंग्रेज का नाम दिया गया है। तो ये देश को महफूज करना है, तो इन काले अंग्रेजों का सफाया जरूरी है। और वो तभी संभव है कि हम अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करें, जो है वो राष्ट्रीय वो दृष्टिकोण से, देशभक्ति के वो दृष्टिकोण से, जो कि अभी ये काम जो है बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है। तो वो जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की गतिविधि के प्रक्रिया में जो इस्लाम आस्था के धर्म गुरु थे, सिर्फ इसलिए उसकी आलोचना कर रहे थे कि वो इस्लाम पर आक्रमण करता है। जब तक ये दृष्टिकोण रहेगा, देश विरोधी ताकतें वो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के रूप में, सलमान खुर्शीद के रूप में, जेएनपीसी के रूप में, वो हमेशा इस तरह की हरकतें वो करती रहेंगी। वो सिर्फ इसलिए कि हम जो पांथिक बातों पर जो है इतना जो संवेदनशील होते हैं, जबकि हमको संवेदनशील होना चाहिए देश की बातों पर। कोई भी घटना होती है तो वो अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या नुकसान हो, इसका क्या नुकसान हो रहा है या हो सकता है, जो है इसके अनुसार जो है उसका आकलन होना चाहिए। जब तक ये दृष्टिकोण नहीं ये पनपेगा, और तब तक जो है इस तरह की जो वारदातें, घटनाएं, और खास करके हमारे देश की दुश्मन ताकतें, देश की विरोधी ताकतें, जेएनपीसी जैसी, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तो बात यहीं पर अगर रुकी हुई है कि हम अपना दृष्टिकोण जो है वो राष्ट्रीय बनाए,
और उसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो सबसे पहले काम है कि भारतीयता, और इसी के लिए इन सारी बुराइयों का एक पैनेसिया है, यानी एक ही दवा यानी काफी मर्जों के लिए, काफी मर्ज को दूर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, वो क्या है? भारतीयता का माहौल लाइए कि सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग समान हैं, सभी लोग जो है समान प्रतिष्ठा और इज्जत के हकदार हैं। इसके आधार पर एकता बनाइए और फिर इन ताकतों को जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार वो दृष्टिकोण ला करके फिर इनको नष्ट में नाबूद करिए। भारतीय ताकत दल के इतने प्रयास के बावजूद भी आज भी लोग जो है वो सपा को बुला रहे हैं, तो टीएमसी को बुला रहे हैं, तो जो है फिर जेएनपीसी को इस देश का गद्दार नहीं मान रहे हैं। यही तो समस्या की जड़ ये है। तो उसको दूर करने के लिए जो वो भारतीय जनता दल ने जो ये कोशिश शुरू की है, और ये कोशिश जो है भारतीयता के लिए और भारतीय माहौल के लिए, ताकि जिसमें भारतीयता का माहौल रहेगा, न तो कोई सलमान खुर्शीद रहेगा, न तो कोई जेएनपीसी रहेगी, न कोई जो है वो समाजवादी का अखिलेश रहेंगे, न वो ये टीएमसी की जो है वो ममता बनर्जी, सब लोग स्वाहा हो जाएंगे। तो ऐसे माहौल में तो उसी माहौल की जरूरत है कि हमारे देश के लोग अपने को भारतीय समझें, अपने को क्षत्रिय, यादव, बंगाली, पंजाबी, तमिल, उसी में सारी वो बुराई की जड़ यहीं पर है। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो पनप नहीं पाता है, इसलिए कि हम जो है जातिवादी, सांप्रदायिक इन्हीं बातों में धंसे हुए हैं। बाहर आना है इससे, और नहीं तो डेली जो है वो इस तरह की जो सलमान खुर्शीद आएंगे तो फलाने आएंगे, ढेकाने आएंगे, ये सिलसिला बंद नहीं होगा। तो और ये बहुत ही गंभीर और वैचारिक प्रश्न है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण, देश हमारा सबसे ऊपर है, ये दृष्टिकोण लाना ही पड़ेगा यदि इन स्थितियों से निजात पानी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।